अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको ये साल बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा का हाथ, खुदा का फजल, खुदा की बरकत आप पर हमेशा रहे। आमीन। तो अज़ीज़ों, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप 2023 में खुदा का कलाम सुनते रहे और कमेंट्स करते रहे। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे और इस साल भी खुदावंद आपको बरकत देगा खुदा के कलाम की वसीला से। और आज हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुनेंगे। हालेलुया। तो हम देखेंगे खरूज की किताब और उसका 17वां बाब से हम देखेंगे। लिखा है, सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून अहूर की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इसराइल गालब रहते थे, और जब वो अपना हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालब होते थे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, यहाँ पर एक ज़बरदस्त हमारी ज़िंदगी में खुदा एक मुकाशवा देने वाला है, अपने खुदा के कलाम की वसीला से हमें सिखाने वाला है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे ऐसे काम जो हमारे लिए नामुमकिन हो जाते हैं और जहाँ पर हम कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ कि खुदा वो काम कर सकता है। हालेलुया। खुदा उन मुश्किलातों से आपको निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। तो अज़ीज़ों, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, ये एक जंग है। एक हमें बहुत सारी चैलेंजेस का जो है सामना है। तो हम अपनी ताकत से, अपनी क़ुव्वत से कामयाब ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको कामयाब ज़िंदगी का जो है वो मुकाशवा देना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा ने यशवा से क्या कहा। उसने कहा कि हम में से चंद आदमी चुन ले और अमालेकियों से लड़। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक बड़ी लोगों की बड़ी तादाद लेकर जा, बल्कि चंद लोग उसने कहा है। और फिर हम देखते हैं कि उसने एक और बहुत ज़बरदस्त बात की जो हमारे लिए बाइस से बरकत है। उसने कहा कि मैं कल क्या करूँगा, खुदा की लाठी लेकर पहाड़ पर खड़ा रहूँगा। ये हमारी ज़िंदगी का मेन हिस्सा है कि हम खुदा के हुजूर खड़े रहें, घुटने झुकाकर, हाथ उठाकर खुदा के हुजूर खड़े रहें। यही हमारी कामयाबी का राज है। और अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि मूसा ने उसको ये नहीं कहा कि मैं प्लानिंग करूँगा, मैं पीछे लोगों को भेजूँगा, कोई ऐसी सलाह नहीं दी, बल्कि उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं खुदा की लाठी लेकर पहाड़ पर खड़ा रहूँगा। और मूसा ने अपने साथ हूर को और हारून को ले गया पहाड़ पर और वो अपने हाथ उठाए खड़ा रहा। और जब उसके हाथ उठे रहते थे तो हम देखते हैं कि अज़ीज़ों, जो इसराइली थे वो अमालेकियों पर गालिब रहते थे, उनको कामयाबी रहती थी। और जब मूसा के हाथ लटक जाते थे, नीचे आ जाते थे, तो अमालेकी गालिब होना शुरू हो जाते थे। यही हमारी ज़िंदगी की जो है हालत है। जब हम खुदा के हुजूर में अपने हाथों को नीचे कर लेते हैं और दुआ करना बंद कर देते हैं, खुदा के हुजूर में ठहरना बंद हो जाते हैं, तो मुश्किलात हमें दबा लेती हैं, हालात हमें दबा लेते हैं और बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में जो काम है वो होना मुश्किल हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। लेकिन जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, मूसा ने क्या किया, खुदा पर भरोसा किया। उसने कहा मैं खुदा की लाठी लेकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। तो मूसा ने खुदा पर भरोसा किया। कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल से, इमसाल की किताब 3 बाब लिखा है, अपने सारे दिल से खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल कर और अपने फ़हम पर तकिया न कर। अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। जब हम खुदावंद को तवक्कल करेंगे तो खुदावंद हमारे लिए मदद भेजेगा। हालेलुया। जब हम उसे पहचानेंगे, उसके साथ वफ़ादारी से चलेंगे, अपना दिल उससे लगाएंगे, तो आप देखेंगे खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। तो मूसा खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स, मूसा खुदा के करीब रहने वाला शख्स है और खुदा उसकी रहनुमाई कर रहा है। इस तरह जब आप खुदा के करीब रहेंगे, क्योंकि लिखा है कि तुम खुदा के नज़दीक जाओ, वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो हमने खुदावंद में जो है खुदा की हजूरी में खड़े रहना है
और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर फ़तह आएगी। हालेलुया। जिस तरह और शाम तक क्या हुआ कि जब उसके हाथ बिल्कुल थक गए तो एक तरफ हूर ने और एक तरफ हारून ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसको पत्थर पर बैठा दिया, और शाम तक मूसा के हाथ उठे रहे और बनी इसराइल ने फ़तह पाई। हालेलुया। आप इस साल अपनी ज़िंदगी में फ़तह पाएंगे। आएँ अपने ख़ानदान को लेकर या शख्सी तौर पर खुदा की हजूरी में खड़े हों, खुदा की हजूरी में झुके रहें, खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखें, और आप देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। हालेलुया। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ हैं खुदा की हजूरी के वसीला से, खुदा की हजूरी में रहने के वसीला से खुदा ने बरक़ात अता की हैं। हालेलुया। मैं छोटी सी आपके सामने गवाही शेयर करता हूँ कि खुदा किस तरह काम करता है। अज़ीज़ों, जब मैं इन दिनों में क्रिसमस के दिनों में बहुत सारे आपको पता ज़रूरियात होती है, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी कलीसिया को जो है वो राशन देना चाहता हूँ, उनकी खुदावंद मदद करना चाहता हूँ, और मेरे पास इसके लिए खुदावंद कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं दुआ कर रहा था। तो अज़ीज़ों, खुदा के जो काम है वो अजीब है, वो नामुमकिनात को मुमकिनात करता है। और कुछ दिनों के बाद एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, मैंने किसी से नहीं कहा, भाई ने फ़ोन किया कि भाई आप मेरे से पास आएँ, मैं आपसे ख़ास बात करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए दुआ कर रहा था कि खुदा कुछ ऐसे हमें प्रोवाइड कर ताकि मैं अपने लोगों की मदद कर सकूँ। और जब मैं उस भाई के पास गया तो उसने कहा कि इस तरह मेरी ज़िंदगी में खुदा ने मौजज़ा किया है कि मेरे जो पेंडस था वो फट गई थी, तो मैंने खुदावंद से अपने गुनाहों की तौबा की है और मैं खुदा के साथ चलना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कलीसिया की मदद करूँ, मैं उनको राशन देना चाहता हूँ। तो देखिए खुदा ने किस तरह अजीब काम किया है, मौजज़ा किया है, जिसका मुझे मालूम भी नहीं था और शायद उस आदमी को भी मालूम नहीं था कि वो ऐसा करेगा। और अज़ीज़ों, उसने हमारी कलीसिया को फूड प्रोवाइड किया। तो खुदा इस तरह काम करता है, खुदा मौजज़े करता है जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे लिए मुश्किल होता है। जब आप खुदा की हजूरी में होंगे, जब आप खुदा के सामने आप हाथ उठाए रखेंगे, तो खुदा आपके लिए हर काम मुमकिन करेगा। हालेलुया। किसी मुसन्नफ़ ने अपने बुक में लिखा है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास हाथ तो हैं, आपके पास घुटने हैं, आपके पास मुंह है, आपके पास आंखें हैं, ये खुदा को पेश कर दें। अपने हाथ खुदा की हजूरी में उठाएं, अपनी आंखें खुदा की हजूरी में उठाएं, अपने मुंह से खुदावंद को पुकारें, घुटनों के बल खुदा के हजूर खड़े दें। तो अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे। ये साल हमने खुदा की हजूरी में गुजारना है और आप कामयाबी हासिल करेंगे। आमीन।